प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का RKR क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है और मेरा नाम रविंद्र कुमार रमन है। और आज मैं कक्षा 10 की संस्कृत शुरू करने जा रहा हूं और यह पहला पाठ है। और प्रथम पाठ में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मंगलम। और मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 में कुल मिलाकर के 14 पाठ हैं और उसमें पहला पाठ है मंगलम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं या घर का कार्य हो या कोई सा भी कार्य हो, उसके लिए सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। तो हम भी संस्कृत की पढ़ाई शुरू करने से पहले आज मंगलाचरण करने वाले हैं। और सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग पाठ परिचय। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये मंगलम पाठ जो है इसमें क्या क्या है, इसका पाठ परिचय कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानिए आप कि इस पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र। और उन मंत्र में जो है कुल मिलाकर के 4 उपनिषद से ये मंत्र लिए गए हैं। ये जो क्रमशः 4 उपनिषद है उसमें चारों उपनिषद के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से यह पाठ में जो 5 मंत्र है संकलित है। तो पहला प्रश्न तो आपको यहीं से पूछा जाता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आपको जवाब देने हैं कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछ देंगे कि मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है कुल कितने उपनिषदों से लिया गया है। तो कुल 4 उपनिषदों से लिया गया। कितने उपनिषद से लिया गया है? 4 उपनिषद से। आपको याद रख लेना, ये निश्चित रूप से पूछा जाता है। कुल मिलाकर के कितने उपनिषद है? तो कुल 108 उपनिषद है। जब उपनिषद की बात हो ही गई तो मैं बता दूं आपको कि उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो है वेद व्यास। कौन है रचनाकार? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार वेद व्यास है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है इसके बारे में मैंने यहाँ चर्चा किया थोड़ा। उपनिषद का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर के, उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है कि उप अर्थात नजदीक। उप का मतलब क्या हुआ? नजदीक। और दूसरा शब्द है निषद। क्या है? निषद। और निषद का अर्थ होता है उपदेश। क्या अर्थ होता है? उपदेश। मतलब उपनिषद अर्थात कि नजदीक। उप का मतलब हुआ नजदीक और निषद का मतलब हुआ उपदेश। अर्थात उपनिषद का यही अर्थ हुआ कि गुरु के समीप जो भी आपके गुरु हैं या प्राचीन काल में जो भी होते थे गुरु, अब तो स्कूल कॉलेजेस हो गए हैं, फिर भी गुरु तो हैं। लेकिन पहले की जो शिक्षा होती थी उसके बारे में थोड़ा बात कर दूं कि पहले शिक्षाएं होती थी कि पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, गुरुजन बैठ जाते थे, शिष्य बैठ जाते थे। और उस समय लिखने वगैरह की कोई ये व्यवस्था उतनी नहीं थी। तो उस समय क्या करता, सुन करके ही याद रखनी पड़ती थी। जितना गुरु ने आज सुनाया उतना आपको सुनाना पड़ता था। तो उपनिषद मतलब गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठ कर, है ना, शांचित मन से, मतलब मन आपका शांत होना चाहिए। और वहां पर पाप मुक्ति और ब्रह्म ज्ञान संबंधित जो ज्ञान सुना गया उसी को उपनिषद कहा गया और उसको लिखा गया। बाद में उसको लिखा गया, पहले तो सुन करके ही याद रखा जाता था। और आगे जब बात करें हम तो यहाँ उपनिषद में आदर्श संबंधी ज्ञान का वर्णन है। क्या? आदर्श, है ना, मतलब आदर्श संबंधी ज्ञान का इसमें वर्णन किया गया है। उपनिषद क्या है वो ये मैंने आपको चर्चा कर दिया। उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठ करके जो शांचित मन से, है ना, पाप मुक्ति ब्रह्म ज्ञान संबंधी इन सब को जो सुना गया उसी को हम उपनिषद कहते हैं। मैंने पहले चर्चा कर दी। एक प्रश्न यहाँ से पूछेगा आपको कि उपनिषद की कुल कितनी संख्या है? तो 108 संख्या है। अब उपनिषद में पूछेगा कि आपको उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। इतना याद रख लेंगे आप। अब यहां बात कर लेते हैं, कहीं पूछ दे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो सीधा आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब उपनिषद, ये जो उपनिषद है, उपनिषद इसी के अंदर में कौन सा पाठ है? मंगलम। ठीक है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी कौन होंगे? वेद व्यास होंगे। चलिए आगे। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को क्या करता है? प्रकट करता है। अब वाङ्मय क्या होता है? वाङ्मय कहने का मतलब हुआ लिखित साहित्य का एक संग्रह। पहले जमाने में जो भी एक साहित्य हुआ करते थे उसको लिख करके भी रखा जाता था, बाद में लिखे जाते थे तो उसको लिख करके रखा जाता था। उसी संग्रह को हम क्या कहते हैं? वाङ्मय कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां से जो भी प्रश्न आएंगे अब आपको बनने चाहिए। पहला प्रश्न फिर से मैं दोहरा दूं एक बार। पहला प्रश्न आपको आएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास। दूसरा आ सकता है उपनिषद कितने हैं? तो 108। तीसरा प्रश्न आ सकता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। सिंपल याद रखना है। अब हो सकता है कि पूछ दे कि उपनिषद का क्या अर्थ होता है।
तो गुरु के समीप नियम पूर्वक बैठ करके पाप मुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी है ना जानकारियों को सुनना, ज्ञान को प्राप्त करना क्या कहलाया? उपनिषद कहलाता है। चलिए इसमें मैंने पहला मंत्र यहाँ पर आज बताऊंगा आप लोगों को, और आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को, क्योंकि बहुत अच्छा मंत्र है। जैसे मैं एक बार पढ़ दूं तो इसे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसपि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। ऐसे चला गया होगा ऊपर से। क्या पढ़ रहे हैं सर? ऐसे पढ़ दीजिएगा। तो ऐसे पढ़ देंगे तो मैं तो पढ़ दूंगा, आपको थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए आपके लिए मैं यहाँ कुछ व्यवस्था करके रखा हूं। देखिए ध्यान से, आपको पढ़ना है कैसे, ऐसे पढ़ना है। सिंपल सिंपल पढ़ सकते हैं आप। हिरण्मयेन है ना, एन, इसको एन पढ़ेंगे। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रेण, एन पात्र जोड़ एन, पात्रेण सत्यस्य मतलब सत्यस्य, सत्यस आ यहां छूट गया और छूट गया है, सॉरी। अपि हितम, अपि इसको पढ़ेंगे अपि हितम, अनुस्वार जब रहता है तो इसको म पढ़ते हैं। तो सत्यस अपि हितम, मुखम, मुखम मतलब मुख, तत्त्वम, तत्त्वम, तत्त्वम पूषण पाविर्नु, पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय, सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसको तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तब होगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। इसे पढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यपि हितं मुखं तत्त्वं पूषण पाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टये। पढ़ने हो जाएगा, एक दो बार रिपीट कीजिएगा, इसको याद भी रखना है। यहाँ से प्रश्न भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो भी आएगा मैं अभी बताऊंगा। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। हिरण्मयेन, हिरण्मयेन मतलब अर्थात हुआ सोने सा। हिरण्मयेन का अर्थ क्या हुआ? सोने सा, मतलब सोने जैसा, सोने सा। पात्रेण मतलब होता है पात्र या आवरण या बर्तन, पात्र या आवरण या बर्तन। उसके बाद सत्यस, ये देखेंगे सत्यस मतलब सत्य का, सत्य का, सत्यस मीन्स क्या होता है? सत्य का। उसके बाद है अपिहितम, ये जो यहाँ पर यहाँ से लिखा हुआ है ये आपको, यह है अपिहितम, अपि ये अपिहितम, अपिहितम मतलब होता है ढका हुआ, ढका हुआ। अपिहितम मतलब क्या होता है? ढका हुआ। उसके बाद मुखम, मुखम मीन्स मुख। सिंपल देखिए, एक एक अर्थ यदि आप समझते हैं तो आराम से इसका अर्थ आएगा, पूरा कंप्लीट अर्थ आएगा। उसके बाद तत्त्वम, तत्त्वम है ना, तत्व मतलब इसे, त्वम मतलब आप, तत्त्वम। पूषण मतलब सूर्य देव, सूर्य देव। पाविर्नु मतलब हटा दे, पाविर्नु मतलब क्या होता है? हटा दे, पाविर्नु मीन्स हटा दे। सत्य धर्माय, सत्य और धर्म, सत्य और धर्म। दृष्टये, दृष्टये मतलब देख सके, दृष्टये मीन्स देख सके। ठीक है, अब देखिए सिंपल कितना बढ़िया से आता है। हिरण्मयेन सोने सा, पात्रेण पात्र, सत्यस्य सत्य का, अपिहितम ढका हुआ, मुखम मुख, तत्त्वम इसे आप, पूषण हे सूर्यदेव, सूर्यदेव, पाविर्नु हटा दे, सत्य धर्म है सत्य और धर्म, दृष्टये मतलब देख सके। जब इसको मिला करके एक बार अर्थ बोलते हैं आप तो अर्थ क्या होगा? हे सूर्यदेव, हे ये अर्थ देखेंगे इसका। हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस पात्र को हटा दे, ताकि सत्य धर्म की प्राप्ति संभव हो सके। समझ में आ गया होगा? तो इसका ये श्लोक भी याद रखना है आपको, और ये इसका अर्थ भी याद रखना है। यहाँ से एक दो प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसे ऑब्जेक्टिव लास्ट में मैं करा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है आपको कि यहाँ पर कि हिरण्मयेन पात्रेण मतलब सोने सा, कहेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्रेण या सोने जैसे पात्र से, है ना।
तो आपको निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियो आगे भी बनाता रहूंगा और आपके लिए उपलब्ध कराता रहूंगा। इसलिए तो इस अगले वीडियो के लिए आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका